मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक भाषा क्षेत्र के पाठ 1 जिसका नाम है कुछ देना सीखें को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िए और समझिए। तो पहले हम आपको कविता पढ़ा रहे हैं। आप पहले कविता पढ़िए। जब आपको कविता पढ़ना आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम आपको अर्थ समझाएंगे। जब आपको कविता पढ़नी आ जाएगी तो आप अर्थ भी अच्छे से समझ लेंगे। बहुत ध्यान से इस पाठ को बेटा समझना, क्योंकि इसमें जो है प्रकृति ने हमें जो जो वस्तुएं दी हैं कविता में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें जैसे प्रकृति ने हमें बहुत चीजें प्रदान की हैं, उसी तरह हमको भी दूसरे की भलाई करना चाहिए। तो देखिए कविता कुछ देना सीखें। हमें भी दूसरे को कुछ देना सीखना चाहिए। जैसे कुछ लोग रोटी खा लेते हैं नहीं, हमको जैसे भगवान ने दिया प्रकृति का मतलब होता है कुदरत ने जो हमें दिया है तो हमने लिया तो है, तो उसी प्रकार हमको दूसरे को भी कुछ देना चाहिए। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बच्चों, प्रकृति माने होता है कुदरत ने हमें बहुत चीजें दी है। सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, पेड़ दिए, पौधे दिए, पृथ्वी दी, यानी संसार में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति यानी कुदरत का दिया हुआ है। तो उसने तो हमें बहुत कुछ दिया, तो हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। अब बच्चों, हम प्रकृति को भी दे सकते हैं और प्रकृति के बनाए हुए जो भी इस धरती पर जीव जंतु प्राणी हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हम भी उनके साथ कुछ कर पाएंगे। सूरज हमें रोशनी देता। बच्चों, सूरज हमें क्या देता है? सूरज भी तो कुदरत ने बनाया है, तो सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। बच्चों, अगर सूरज ना होता तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं संभव था। सूरज ही दुनिया, जीवन जितना है, जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, ये संसार जितना भी है सब सूर्य पर निर्भर करता है। यदि सूर्य ना होता तो ये संसार नहीं होता। और सूर्य हमें रोशनी देता है। फिर वायु हमें जीवन देती है। वायु हमें क्या देती है? जीवन। बच्चों, अगर वायु ना होती, भोजन के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन। बहुत लोग तो ऋषि मुनि होते हैं, वो भोजन करते ही हैं, फल फूल खाते हैं, तो भोजन के बिना हमारा जीवन संभव है। लेकिन उसके बाद पानी के बिना भी हम 1-2 दिन जीवित रह सकते हैं। लेकिन बच्चों, वायु के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन का बहुत बहुमूल्य वस्तु है, बहुत बहुमूल्य है वायु हमारे जीवन के लिए। तो हमें वायु जो है नया जीवन देती है। अगर एक पल हम सांस न ले, वायु द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस से ही हमारा जीवन चलता है। अगर हम एक पल भी सांस ना लें तो हमारा जीवन असंभव है। तो वायु के द्वारा ही हमें नया जीवन प्राप्त होता है। वायु हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती हमको अन्न देती है। बच्चों, हम जब हमारी भूख मिटाने के लिए धरती हमें क्या देती है? अन्न देती है। अगर हमको भूख लगी होती है तो फिर हमारे पास चाहे कितनी भी कीमती वस्तुएं क्यों न रखी हो, हमारे लिए सब बेकार होती है। जब भूख लगती है तो हमें अन्न की आवश्यकता पड़ती है, और वो अन्न हमें कहाँ से मिलता है? अन्न हमें धरती से मिलता है, यानी पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है। चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, फल हो, फूल हो, सब कुछ हमें धरती से प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमारी भूख मिटती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। बच्चों, इसी प्रकार औरों का मतलब होता है दूसरों का। औरों का मतलब क्या होता है? दूसरों का। और हित माने होता है भलाई। बच्चों, जिसमें दूसरों की भलाई हो, हमें भी
कुछ ऐसा करना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया। बच्चों पेड़ क्या देते हैं हमें? छाया देते हैं। अब इस समय देखिए कितनी धूप हो रही है। इस समय जो भी रास्ते पे चलता है, जो रास्ते पे चलता है उसको पथिक कहते हैं। पथिक माने होता है राहगीर। जो भी राहगीर जलती हुई दोपहरी में चलते हैं तो उन्हें जब चलते चलते थक जाते हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। तो वो आराम सड़क पे तो कर नहीं सकते, उन्हें भी छाया की आवश्यकता होती है। तो छाया कहाँ से मिलती है? छाया पेड़ों के द्वारा मिलती है। तो पेड़ हमें बच्चों क्या देते हैं? छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। खुशबू भरे फूल यानी फूल जो है बहुत खुशबू भरे होते हैं। और हर पेड़ में बच्चों पहले फूल आता है और फिर उसके बाद फल आता है। फल आता है तो फिर ये फलों की माया, फलों का भंडार होता है। हर पेड़ों में पहले क्या होता है? फूल आता है। जैसे आम का पेड़ होता है, आम का फूल क्या होता है? बौर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी महक बहुत अच्छी होती है। और फिर फूल आता है, फूल के बाद फिर उसमें आम लगते हैं। ये फलों का खजाना इसको बोलते हैं। हर पेड़ों में, नीम का पेड़ होता है, नीम में पहले फूल लगते हैं, उसके बाद फिर फल लगते हैं। तो इस प्रकार सारे पेड़ों में पहले फूल खूब सुगंधित होते हैं और उसके बाद फिर उसमें फल होते हैं, जो फल को बिना स्वार्थ के मनुष्यों को, पक्षियों को प्रदान करते हैं। हमको त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा हम भी तो कुछ देना सीखें। बच्चों त्यागी का मतलब होता है त्याग करने वाला। पेड़ हमेशा त्याग करने वाले होते हैं। कभी आपने सुना कि कोई पेड़ अपना फल खाता है? नहीं। कोई पेड़ अपनी पत्तियां खाता है? कोई पेड़ अपनी लकड़ियां खाता है? नहीं। पेड़ की जितनी भी चीजें होती हैं सब दूसरों के लिए होती हैं। पेड़ की पत्तियों से छाया मिलती है, पशु पक्षी उसमें अपने घोंसले बनाते हैं। पेड़ों से फल मिलते हैं जिसको मनुष्य खाता है, पेड़ और पशु पक्षी खाते हैं। पेड़ जो है बिना स्वार्थ के लोग उसमें ईंटें मारते हैं, डंडे मारते हैं, फिर भी पेड़ कुछ बोलता नहीं है। वो सहन शक्ति का भंडार होता है और फिर भी वो सबको फल फूल देता रहता है। इसलिए हमें पेड़ों से कुछ सीखना चाहिए। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको 3-4 बार खूब पढ़िए, खूब इसको दोहराइए। जब आपको कविता लर्न हो जाएगी तो आपको इसका अर्थ भी लर्न हो जाएगा। इसके बाद आपको शब्दार्थ इसमें दिए जा रहे हैं आपकी नोटबुक में। तो नोटबुक में शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको सब दिए जा रहे हैं। आप इसको लर्न करिए और कविता लर्न करिए, इसका अर्थ आपको लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।